और बिहार के लोगों के भी मन में न कोई दुविधा है न कोई आशंका है, वो पूरा भरोसा उन्हें तेजस्वी पे है। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने देख लिया है कि तेजस्वी ही रोजगार दे सकते हैं, तेजस्वी ही पलायन कम कर सकते हैं। जो आज क्राइम में डाटा छिपा रहे हैं ना, ये नहीं बता रहे एक एक दिन में 8-8 मर्डर हो जा रहे हैं, लेकिन साहब मीडिया पर देखिए आप खबर चलती है सुशासन। भैया ये सुशासन, ये इसी को सुशासन कहते हैं। सरेआम हॉस्पिटलों में घुस के मर्डर हो जा रहे हैं, पटना जैसे शहर में 8-8 मर्डर हो जा रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए बिल्कुल बिहार के लोग मन बना चुके हैं और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। मेरे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमित यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। सुमित यादव, बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो रहा है इस टाइम, और तेजस्वी यादव बनाम मोदी, जबकि होना चाहिए था नीतीश कुमार या और एनडीए का कोई भी मुख्यमंत्री फेस अगर घोषित होता तो वो होता। तो इससे क्या देख रहे हैं, कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होने वाला। पहले ही ऐसे ये गोल गोल घुमा रहे थे, पता नहीं नीतीश कुमार कितने बड़े ब्रांड हैं, नीतीश कुमार पता नहीं क्या हैं, लेकिन जब इन्होंने देख लिया ज़मीन पे हकीकत कि नीतीश कुमार से बिहार के लोग खुश नहीं हैं। आज की डेट में बिहार क्राइम में इंडिया में नंबर 1 है, बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है। अरे भाई 20 साल से आपकी सरकार है, तो क्या कर रहे थे आप? वो जनता इनसे हिसाब मांग रही है, इसलिए अब ये जानबूझ के मोदी के फेस को आगे कर रहे हैं। अरे मोदी कौन से वहाँ मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं क्या? तेजस्वी जी ने क्या कहा? यही तो कहा है कि मोदी जी क्या यहाँ के मुख्यमंत्री बनेंगे, और बने तो वो बता दें। तो ये बिल्कुल हताशा है एनडीए में और इन्हें हार दिखाई दे रही है, इसलिए ये अब तरह तरह के ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो आज तक की राजनीति में कभी किसी नेता ने अपनाए नहीं है। एक मिनिमम स्तर होता है राजनीति में, उससे नीचे नहीं गिरते हैं लोग। लेकिन अब तो ये खुलेआम देश के गृह मंत्री खुलेआम एक पार्टी के प्रत्याशी को बुला के और उससे जो है कह देते हैं कि आप अब इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, और वो मना कर देता है, वो इलेक्शन नहीं लड़ता। सुनते यादव, लेकिन कांग्रेस की भी तो मिसफील्डिंग हुई है, कहीं ना कहीं विरोध देखने को मिल रहा है। देखिए, जब बड़ा परिवार होता है तो कहीं कुछ न कुछ तो जो है सब सुरताल एक तार नहीं मिल पाते। ये कोई गिरोह नहीं है जो है कि जो मुखिया ने कह दिया और बाकी गिरोह के सदस्य बिल्कुल भयभीत हो जाए। यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप ऐसे देखिए, कुछ था, अनबन थी, लेकिन उसको मैनेज कर लिया गया है। और हमारे मानते हैं इस मैनेज करने में कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है, देर हुई है? ना अभी बहुत समय है। कुछ ये सारी भ्रांतियां बीजेपी प्रचारित कर रही है, आप ये जान लीजिए साहब। इनके यहाँ तो सिर्फ फुटबॉल हो रही है मुख्यमंत्री बनने के लिए, डिप्टी सीएम बनने के लिए। हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो घोषणा हो गई, तेजस्वी जी को आगे कर दिया है कि भाई हमारे टीम लीडर तेजस्वी है। और डिप्टी सीएम पे याद है हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो वो भी घोषित कर दिया गया है। तो इंडिया गठबंधन में कोई परेशानी नहीं है, कोई दुविधा नहीं है। और बिहार के लोगों के भी मन में न कोई दुविधा है न कोई आशंका है, वो पूरा भरोसा उन्हें तेजस्वी पे है। एक बार शॉर्ट टर्म के लिए उन्होंने देख लिया है कि तेजस्वी ही रोजगार दे सकते हैं, तेजस्वी ही पलायन कम कर सकते हैं। जो आज क्राइम में डाटा छिपा रहे हैं ना, ये नहीं बता रहे एक एक दिन में 8-8 मर्डर हो जा रहे हैं, लेकिन साहब मीडिया पर देखिए आप खबर चलती है सुशासन। भैया ये सुशासन, ये ऐसे इसी को सुशासन कहते हैं। सरेआम हॉस्पिटलों में घुस के मर्डर हो जा रहे हैं, पटना जैसे शहर में 8-8 मर्डर हो जा रहे हैं। तो आप ये जान लीजिए बिल्कुल बिहार के लोग मन बना चुके हैं और अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं, ये तो खैर आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन एक सवाल और भी है, देश की जनता जानना चाहती है कि एसआईआर पे जिस हिसाब से विरोध हुआ था, और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा शुरू की थी, और वोट चोर और गद्दी छोड़ और जो माहौल बनाया था, वो इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, नामांकन होने के बाद कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत हो गया और वो मुद्दा गायब हो गया। तो कोई डील हो गई क्या बीजेपी से? नहीं साहब, कोई डील नहीं है, कोई वो नहीं है। जमीन पे जो बात कल थी वही बात आज है। ये तो सारे के सारे टीवी चैनल, आप ये मान लीजिए सारे के सारे ये टीवी चैनल इतने दबाव में हैं कि ये जमीनी हकीकत दिखा नहीं सकते हैं। ये उस टाइम तो इनकी मजबूरी थी कि यात्रा चल रही थी, तो टीआरपी बटोरने के लिए जो है नहीं दिखाते, तो इनकी टीआरपी डाउन चली जाती।
आज ये मान लीजिए आज इनकी ये मजबूरी है कि अब ये दिखा नहीं रहे ग्राउंड लेकिन पे आप क्या है। ये नहीं मानते कि बिल्कुल अब वो वोट चोर वाला जो मुद्दा था वो कहीं ना कहीं बिल्कुल शांत है? कतई शांत नहीं है, जमीन पे आज भी गर्म है। आप वहां जाके देखिए, लोग वहां रैलियों में नारे लगा दे रहे हैं, बीजेपी की रैलियों में नारे लगा दे रहे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। ये तो केवल और केवल जानबूझ के ये सरकार डाइवर्ट करना चाह रही है। तो बिहार के लोग बड़े समझदार लोग हैं, बिहार के लोग डाइवर्ट होने वाले नहीं हैं। वो कल भी उसी मुद्दे पे कायम थे, पढ़ाई दवाई कमाई, जो मुद्दे कल थे वो मुद्दे आज हैं। और SIR का मुद्दा आप जान लीजिए, इनको घुटनों पे ला दिया राहुल गांधी जी ने। नहीं तो ये कहते थे आधार को बैंक खाते से लिंक करो, आधार को साहब राशन कार्ड से लिंक करो, लेकिन आधार से आपका वोट नहीं बनेगा। चालाकी देखी थी इनकी। यही चुनाव आयोग घुटनों पे आया है तो केवल और केवल राहुल गांधी जी की वजह से आया है। बिल्कुल, चुनाव आयोग घुटनों पर अगर आया है तो कांग्रेस के नेता का कहना है कि राहुल गांधी की वजह से आया, लेकिन घुटनों पे आने के बाद जनता में क्या मैसेज गया है और जनता उस मैसेज को किस तरीके से लेती है, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही, नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।